क्वांट म्यूचुअल फंड में गलती से भी इन्वेस्ट मत कर देना और उसके ये 5 रीजंस है। फर्स्ट, नो कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड। क्वांट म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा इश्यू ये है इस फंड की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी की कमी। क्वांट म्यूचुअल फंड ने रिसेंट ईयर्स में ही आउट परफॉर्म किया है। उनका 10 से 15 साल का कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। और नॉर्मली होता क्या है, जब एक फंड किसी एक साइकिल में अच्छा करता है तो वो अगली साइकिल में खराब परफॉर्म करता है। क्वांट म्यूचुअल फंड ने शॉर्ट टर्म में जबरदस्त रिटर्न्स जरूर दिए हैं, स्पेशली 2020 के बाद। लेकिन अगर आप पिछले 5 से 10 साल का हिस्टोरिकल डेटा देखो तो इस फंड का परफॉर्मेंस उतना ज्यादा स्टेबल और प्रिडिक्टेबल नहीं है। एक इन्वेस्टर को तो ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका ट्रैक रिकॉर्ड स्टेडी हो। सिर्फ पिछले साल की आउट परफॉर्मेंस देखकर किसी फंड में इन्वेस्ट कर देना ये सही नहीं है। हमें लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंटली अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप पास्ट टॉप परफॉर्मर्स में इन्वेस्ट करोगे तो फ्यूचर में वो फंड्स बहुत अच्छा ना करे, इसके बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। क्वांट म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं है और इनकंसिस्टेंट रिटर्न्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए रेड सिग्नल है। सेकंड, ओवर डाइवर्सिफिकेशन एंड रिस्क की कंसंट्रेशन। क्वांट म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल, ओवर डाइवर्सिफाइड एंड रिस्क की कंसंट्रेशन वाला है। क्वांट म्यूचुअल फंड कभी कभी किसी एक सेक्टर, किसी एक थीम में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देता है। अगर वो थीम, वो सेक्टर अगले कुछ सालों तक अच्छा परफॉर्म ना करे तो इससे आपके रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड्स अपने एल्गोरिदम्स के बेसिस पर बहुत सारे फंड्स में इन्वेस्ट कर देता है। कभी कभी तो इनके एक म्यूचुअल फंड में 70 या 100 प्लस स्टॉक्स भी होते हैं। इस ओवर डाइवर्सिफिकेशन के चलते टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स का इंपैक्ट डाइल्यूट हो जाता है। जब आप एक फोकस्ड फंड लेते हो तो उसमें टॉप स्टॉक्स ज्यादा वेटेज रखते हैं, उनके अच्छे रिटर्न्स आपके पोर्टफोलियो पर साफ दिखते हैं। लेकिन क्वांट म्यूचुअल फंड में सभी स्टॉक्स को सेम ट्रीटमेंट मिलता है। क्वांट म्यूचुअल फंड का एलोकेशन भी काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड है। कभी कभी तो ये एक दो स्टॉक में ही 8 to 10% इन्वेस्ट कर देते हैं और प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन ना होना डेंजर को इनवाइट करता है। थर्ड, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स एंड रिस्क इन्वॉल्व। क्वांट म्यूचुअल फंड्स के ज्यादा रिटर्न्स ज्यादा रिस्क के साथ आते हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड्स के पास ज्यादा रिटर्न्स लाने का कोई जादू थोड़ी है। क्वांट म्यूचुअल फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स उतना ज्यादा सही नहीं है। ये फंड बहुत ज्यादा रिस्की है, ये बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। क्वांट म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा वोलेटाइल भी है, मार्केट की छोटे मूवमेंट पर भी ये बड़ा मुंह दिखा देता है। क्वांट म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म आर्बिट्राज या मोमेंटम स्ट्रेटजीज यूज करता है। ये लॉन्ग टर्म एसआईपी इन्वेस्टर के लिए शायद उतना सही नहीं है। अगर आप शार्पे रेशियो जैसे टूल्स देखो जो हमें बताता है कि रिस्क के हिसाब से रिटर्न कितना है, मतलब वो रिटर्न लाने के लिए कितना रिस्क लिया गया है, तो क्वांट फंड की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट और स्टेबल तो नहीं है। अगर मार्केट अच्छा करती है तो ये फंड आउट परफॉर्म करता है, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो ये फंड बहुत ज्यादा गिर जाता है। इससे हमें पता चलता है कि फंड का रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा वीक है और ऐसे फंड्स लॉन्ग टर्म में स्ट्रेस और लॉस दोनों दे सकते हैं। इस फंड के मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस भी प्रूवन नहीं है जितना बाकी कुछ एस्टेब्लिश्ड एएमसी फंड्स के मैनेजमेंट का है। फोर्थ, पास्ट रिटर्न्स डोंट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स। लोग सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देख के क्वांट फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। ये पिछले कुछ सालों में टॉप परफॉर्मर जरूर रहा है, पर वो रिटर्न्स फ्यूचर में भी मिलेंगे इसकी कोई गारंटी थोड़ी है। आपने देखा ही होगा क्वांट फंड ने पिछले साल 40% के रिटर्न्स दिए हैं और सिर्फ इसी के बेसिस पर लोग इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। आपको फंड के रिटर्न्स देखने चाहिए पर उन रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी भी देखनी चाहिए। एक्सट्रीम मार्केट कंडीशन लाइक कोविड-19 एंड 2008 का मार्केट क्रैश, उस टाइम पर क्वांट फंड्स ने बहुत ज्यादा खराब परफॉर्मेंस दी है। ये फंड अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस के लिए ट्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं है, जहां ह्यूमन एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। वोलेटाइल और साइडवे मार्केट में भी ये फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। क्वांट फंड पास्ट डेटा पे ट्रेंड होता है, लेकिन मार्केट तो डायनेमिक होती है। फिफ्थ, मशीन बेस्ड इन्वेस्टिंग। क्वांट फंड में मशीन बेस्ड और एल्गोरिदम बेस्ड इन्वेस्टिंग होती है। क्वांट फंड में ह्यूमन लॉजिक्स पर नहीं, डेटा के बेसिस पर डिसीजन लिए जाते हैं। क्वांट फंड कंप्लीटली डेटा ड्रिवन होते हैं, मतलब कि फंड मैनेजमेंट का जजमेंट, उनके एक्सपीरियंस का कोई खास रोल नहीं है। इस फंड में ह्यूमन इंट्यूशन और मार्केट सेंटिमेंट्स को इग्नोर कर दिया जाता है। जब मार्केट में जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज, इमोशनल रिएक्शंस
या अनएक्सपेक्टेड न्यूज होती है तो ऐसे फंड्स करेक्टली रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। ये एल्गोरिदम्स पास्ट डेटा को एनालाइज करके पैटर्न्स ढूंढते हैं और उसके बेसिस पर फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम तब आएगी जब मार्केट इरेशनल हो जाएगी, जब जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, बजट शॉक या ब्लैक स्वैन इवेंट्स होंगे। ऐसी सिचुएशंस में ह्यूमन इंट्यूशंस जरूरी होते हैं जो कि क्वांट फंड्स में मिसिंग है। मशीन्स मार्केट के पैनिक या फियर बेस्ड मूव समझ नहीं पाती है। क्वांट फंड्स बैकटेस्टेड डेटा पर चल रहे होते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि मार्केट हर टाइम वैसा बिहेव नहीं करती है जैसा कि उसने पास्ट में बिहेव किया है। क्वांट फंड्स प्योर डेटा और एल्गोरिदम्स पर काम करते हैं, लेकिन मार्केट सिर्फ नंबर्स नहीं होती है। सेंटीमेंट्स, न्यूज, पैनिक का भी उतना ही रोल है और मशीन्स का भी पैनिक और ग्रीड समझ ही नहीं पाती है। एल्गोरिदम में ह्यूमन इंटरवेंशन की कमी है जिससे वो मार्केट इमोशन को समझ ही नहीं पाते हैं। एल्गोरिदम ग्रीड, पैनिक जैसे इमोशनल एस्पेक्ट को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। क्वांट फंड में ट्रांसपेरेंसी की भी कमी है। क्वांट फंड का लॉजिक होता है क्वांटिटेटिव मॉडल्स और मशीन बेस्ड सिलेक्शन। अगर उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फेल होती है तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि वो किस रीजन से फेल हुई। उनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पास्ट डेटा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन अगर कोई नई सिचुएशन क्रिएट हुई तो ये मॉडल फेल हो जाएगा। और एल्गोरिदम तो वैसे भी एक तरह से लैगिंग होते हैं। जब कोई सडन जियोपॉलिटिकल या रेगुलेटरी न्यूज आती है तो एल्गोरिदम जब तक रिएक्ट करता है तब तक तो डैमेज हो चुका होता है, लेकिन ह्यूमन फंड मैनेजर तो ये चीज पहले से ही सेंस कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में सिर्फ एल्गोरिदम पे भरोसा करना, ह्यूमन जजमेंट को बिल्कुल ही इग्नोर कर देना, ये बहुत ज्यादा रिस्की है। इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करें तो ऐसा नहीं है कि क्वांट म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा खराब फंड्स है, आपको तो इनमें इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन क्वांट म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए नहीं है, एक बिगनर इन्वेस्टर के लिए नहीं है, क्योंकि वो उतनी वोलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर पाएंगे। क्वांट म्यूचुअल फंड हर इन्वेस्टर के लिए सही तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने गोल्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही डिसाइड करना चाहिए कि आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना है। आपको क्वांट म्यूचुअल फंड्स जैसे वोलेटाइल रिस्की फंड्स में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको स्टेबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए तो लार्ज कैप एंड हाइब्रिड फंड्स क्वांट म्यूचुअल फंड से ज्यादा अच्छे ऑप्शन है। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।